हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में शीला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा तेज ड्राइव कर रही होती है और कुछ लोग शीला के पीछे पड़े हुए होते हैं उसे पकड़ने के लिए। अचानक से वो सारे लोग शीला की गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। उसके बाद गाड़ी में से एक आदमी नीचे उतरता है जिसने अपने मुंह पर मास्क भी लगा रखा होता है। हाथ में उसने एक मोटा सा डंडा भी उठा रखा होता है। वो शीला की तरफ आते हुए बोल रहा होता है, आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शीला तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे याद आता है उसके गले में एक पेंडेंट है जिसे वो कसकर पकड़ लेती है। ये पेंडेंट उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया होता है। उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना तो तुम इस पेंडेंट को अपने पास रखना, वो तुम्हें फौरन बचाने के लिए आएगा। शीला सोच रही होती है, पता नहीं वो कहाँ है और मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। तभी हमें मिस्टर मोयान को दिखाया जाता है जो कि बड़े एटीट्यूड के साथ उसी तरफ चले आ रहा होता है, लेकिन उसे देखते ही सारे गुंडे बारी बारी से नीचे ही गिर जा रहे थे। शीला खुद भी ये सीन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता ये सब कुछ चल क्या रहा है। भी तेज रफ्तार में एक गाड़ी आती है लेकिन मोयान उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेता है। उसके बाद वो शीला की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे बोलता है, मुझे अपना पेंडेंट दो। शीला तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, ये पेंडेंट मेरा है। मोयान बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। मैं 50 सालों से ना तुम्हारी शिन फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 दफा ही प्रोटेक्ट कर सकता था और आज मेरा लास्ट चांस था। शीला तो उसकी बातें सुनकर हंसना शुरू कर देती है, क्या मजाक कर रहे हो? तुम पेंडेंट हासिल करने के लिए जो मर्जी स्टोरी बनाओगे और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगी? पागल हो गए हो क्या? जान बोलते लगता है मुझे ना तुम्हारी फैमिली को अंटार्कटिका भेजना पड़ेगा। क्या बोलती है, देखने में तो तुम्हारी उम्र सिर्फ 30 साल लगती है और कह रहे हो कि तुम 50 साल से हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यकीन ही नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट ना बिल्कुल भी नहीं देने वाली, समझे तुम? कान बोलता है, पेंडेंट तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों पेंडेंट को खींचना स्टार्ट कर देते हैं और पेंडेंट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। शीला और मोयान के अंदर चला जाता है। बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अच्छा हुआ पेंडेंट टूट गया और उसकी एनर्जी भी मेरे अंदर आ गई, यानी कि अब मैं आजाद हुआ, मुझे किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बोलकर वो हवा में उड़ते हुए बाय बाय बोलकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो शीला से थोड़ा सा दूर जाता है तो उसे आग लगने लगती है। मोयान को समझ ही नहीं आ रहा होता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि अगर मैं शीला से थोड़ा सा भी दूर जाऊंगा ना तो मुझे आग लग जाएगी, क्योंकि पेंडेंट का दूसरा हिस्सा तो शीला के पास है। शीला को भी इस बात की समझ आ जाती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, देखो मिस्टर, अब तुम बिल्कुल भी मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। अब तो तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा और वैसे भी मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तुम ऐसा करो, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। मोयान बोलता है, मैं 200 साल से जिंदा हूँ लेकिन आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाने की। शीला बोलती, ठीक है फिर मैं तो चली। लेकिन मोयान बोलता है, रुको रुको, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं एग्रीमेंट न सिर्फ 1 महीने का करूँगा, उसके बाद मैं इसका कोई हल जरूर ढूंढ लूंगा कि मैं तुम्हारी कैद से निकल पाऊँ, क्योंकि मैं किसी की कैद में नहीं रहना चाहता हूँ। शीला बोलती है, चलो फिर चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे दूर होने पर तुम्हें आग ही लग जाए। इसके बाद वो गाड़ी में आकर बैठने लग जाती है। मोयान बोलता है, हमें कहाँ पर जाना है? शीला बोलती है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की लिली ऑफिस का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसके साथ एक चैन नाम का लड़का भी खड़ा होता है। लिली बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने आदमियों को शीला को मारने के लिए भेजा था और उन्होंने उसे मारा ही नहीं बल्कि कोई उसे बचाने के लिए आ गया था। वो इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है? शेंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, इट्स ओके, हम दोबारा ट्राई करेंगे, हम जरूर उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। शीला वहाँ पर आ जाती है। शीला लिली को देखकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे इतनी आसानी से अपने रास्ते से हटा दोगी? और वो उसके मुंह पर 2-3 चांटे भी जड़ देती है। इसके बाद वो उसे एक लेटर दिखाकर बोलती है, ये ना तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, तुम्हें इस ऑफिस को छोड़कर ना जाना पड़ेगा। वो बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो?
शैंग बोलता है हम ये ऑफिस छोड़कर ना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। शीला बोलती है अगर तुम लोग ऑफिस छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। जिसके बाद वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी लिली के कुछ आदमी आकर उसके रास्ते में खड़े हो जाते हैं जो कि उसे मारने के लिए आए होते हैं। शीला जैसे ही उन आदमियों को देखती है तो मोयान की तरफ देखते हुए बोलती है बॉडीगार्ड जरा इन्हें तुम संभाल लो। लेकिन मोयान तो मजे से गेम खेल रहा होता है। शीला उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम प्रॉब्लम में हैं, जल्दी से इन आदमियों से निपटो। मोयान उसे बोलता है बस 1 मिनट, मेरा थोड़ा सा लेवल रह गया है। लेकिन शीला बोलती है लगता है तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगे। जिसके बाद वो उसे दूर जाने लगती है, लेकिन तभी मोयान आ जाता है और उन सभी लोगों के साथ ऐसे फाइटिंग करता है जिससे उन लोगों की बॉडी फोटोज में चेंज हो जाती है और उन फोटोज को वो लिली की तरफ फेंक देता है। लिली और शैंग ये सारा नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन शीला और मोयान तो बड़े मजे से वहाँ से निकल जाते हैं। लिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो किसी को कॉल कर बोलती है मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बस शीला को मेरे रास्ते से हटाना होगा। तभी शीला को पता चलता है कि ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि नर्स से बोल रही होती है मुझे अच्छे से कवर कर दो ताकि उन लोगों को लगे कि मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। शीला जैसे ही ग्रैंडमा को देखती है तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो ग्रैंडमा को बुलाने की कोशिश कर रही होती है। ग्रैंडमा उसकी बात का जवाब ही नहीं देती, लेकिन मोयान तो मजे से एप्पल के साथ खेल रहा होता है। शीला बोलती है ग्रैंडमा को देखो इन्हें क्या हुआ है। मोयान बोलता है इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, ये बस एक्टिंग कर रही है। इसके बाद वो अपनी डिवाइन आइज को यूज करते हुए ग्रैंडमा की चेस्ट पर आग लगा देता है। ग्रैंडमा तो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। बोलती है क्या तुम बाज नहीं आओगे? वैसे मैं तुम्हें इतने सालों के बाद देख रही हूँ, अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हैंडसम हो। शीला ग्रैंडमा से पूछती है ग्रैंडमा आप ठीक तो है ना? ग्रैंडमा बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शीला ग्रैंडमा से पूछती है ये लड़का कौन है और आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? ग्रैंडमा बताती है ये सब ना काफी साल पहले शुरू हुआ था, जब एक बार मैं प्रेयर कर रही थी और मैंने अपनी फैमिली के लिए गॉड से कहा था मैं अपने 20 सालों की जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी उन्होंने अपना एंजल भेजा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है ग्रैंडमा यंग थी और वो प्रेयर कर रही होती है। तभी मोयान आ जाता है। मोयान बोलता है गॉड ने आपके लिए एक एग्रीमेंट भी दिया है, यानी कि आपको अपनी जिंदगी के 20 ईयर छोड़ने पड़ेंगे और मैं आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। प्रेजेंट में मोयान बोलता है इंसान कभी भी अपनी बात पर ना टिके नहीं रहते और इसी तरीके से ग्रैंडमा ने भी अपने एग्रीमेंट को चेंज करवा लिया था। गॉड ने इनके 20 ईयर्स भी इनको दे दिए थे। शीला ग्रैंडमा को बोलती है आपको पता है कि पेंडेंट मेरे पास है और अब से मोयान मेरा ही बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। ग्रैंडमा बोलती वाओ मेरी पोती तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है। शीला बोलती है चलो अब हमारे चलने का टाइम हो गया है और मोयान को भी चलने के लिए बोलती है, जबकि मोयान तो उसके आगे आगे चल रहा होता है। शीला जल्दी से उसके पीछे जाती है और बोलती है अरे रुको ना, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मोयान बोलता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए तुम्हें खुद ही मेरे साथ रहना होगा। शीला बोलती है अच्छा ऐसी बात है, मैं ना तुम्हें फ्री कर दूंगी। ग्रैंडमा ने ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात की है, हमारी शैन फैमिली के 30% शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर होने ही वाले हैं। जैसे ही वो सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। मोयान बोलता है मैं तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। शीला बोलती है देखो ट्रस्ट तो तुम्हें मेरी बात पर करना ही पड़ेगा। वैसे अगर कैसा होगा अगर तुम्हें 100 सालों तक मेरे साथ ही रहना पड़े, क्योंकि ग्रैंडमा ने बताया था तुम 500 ईयर से जिंदा हो, यानी कि तुम और भी साल जिंदा रह सकते हो, तो तुम्हें 100 साल तक मेरे आगे पीछे घूमना होगा। उसके बाद अगर मैं मर जाऊँ ना तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोयान बोलता है बिल्कुल नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। जिसके बाद शीला तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है ये लड़का मुझे प्यार का जवाब नहीं दे रहा है, मैं इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मोयान उसे चुप करवाता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर लेता हूँ। शीला पूछती है वैसे तुम कैसे क्रिएचर हो, कहाँ से आए हो? तुम्हें आईफोन का पता है या वीचैट का पता है? तुम्हें मालूम है फोन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? तो गुस्से में अपना मोबाइल फोन निकालता है और बोलता है मेरे पास एप्पल का मोबाइल है और वो भी तुमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर
फायरिंग होने वाली होती है, लेकिन मोयान तो उन सारे फायर्स को वापस ही पलट देता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो डर की मारी एक जगह पर बैठ जाती है। मोयान उसे बोलता है सब कुछ ठीक हो गया है, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन सिला दीवार के साथ लग कर रोए चले जा रही होती है। सिला बोलती है अगर दोबारा किसी ने हम दोनों पर अटैक किया ना तो हम दोनों नहीं बचेंगे। नान उसे अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ लिली को दिखाया जाता है जो इसी मास्क मैन से मिलने के लिए जाती है। लिली उस पर गुस्सा कर रही होती है, तुमसे एक आदमी मारा नहीं जा रहा है, मैंने कहा है ना सिला को मेरे रास्ते से हटा दो। मास्क मैन उसे बोलता है तुम्हारी वजह से ना मेरे बहुत सारे बंदे मारे गए हैं, क्योंकि उसने उनके सारे फायर उन्हीं की तरफ ही पलट दिए थे और ये कोई आम बात नहीं थी, इसलिए हमें ये काम थोड़ा आराम से करना होगा। दूसरी तरफ मोयान सिला को घर पर लेकर आ जाता है और उसे बोलता है आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि हम अपने घर पर आ गए हैं। उसके बाद वो सिला से पूछता है अब हम दोनों कहाँ पर सोएंगे। सिला बोलती है देखो तुम मुझसे दूर तो जा नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ वाले बेडरूम में ही सोना पड़ेगा। इसमें ये दोनों सेपरेट बेडरूम में सो रहे होते हैं, लेकिन उनकी वॉल बिल्कुल अटैच होती है, यानी कि वो दोनों साथ ही होते हैं। सिला तो मोयान के बारे में ही सोच रही होती है, कैसे आज उसने मेरी जान बचाई, और वे शादी के ख्यालों में खो जाती है। अगर मेरी शादी उस मोयान से हो जाए तो हमारे बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होंगे ना। वासिला उठकर अपने ही टेडी बियर को मारने लग जाती है, नहीं मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। इसके बाद मोयान उसका दरवाजा नॉक करता है और उसे बोलता है मेरे साथ चलो, मुझे बात लेने के लिए जाना है। सिला बोलती है तुम खुद क्यों नहीं जाते हो। मोयान बोलता है तुम्हारे घर का बाथरूम इतना ज्यादा दूर है, मैं तो चल के राख ही हो जाऊंगा। सिला बोलती है हाँ मैं तो भूल ही गई थी। फिर वो वॉशरूम में उसके साथ चली जाती है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई होती है और मोयान अंदर बात ले रहा होता है। सिला को तो बहुत ही ज्यादा नींद आ रही होती है, वो उससे पूछती है और कितनी देर लगेगी, लेकिन मोयान तो उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। सिला चुपके से वॉशरूम का दरवाजा खोल के उसे देखती है। वो नहाते हुए उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा होता है। उसके एब्स देखकर सिला तो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है। इसके बाद सिला दरवाजा बंद कर देती है और फिर दोबारा से छुपके छुपके उसे खोल कर देख रही होती है। इस बार मोयान ने अपना बाहर टॉवल भी पहन लिया होता है और बाहर की तरफ ही आ रहा होता है। सिला नीचे गिरने लग जाती है, मोयान उसे पकड़ लेता है और बोलता है इस तरह से नहाते हुए किसी को छुपके छुपके देखना बहुत ही बुरी बात होती है, पता है क्या तुम्हें। सिला भी उसकी बातें सुनकर एम्बेरेस हो जाती है। सिला तो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन बार बार उसे मोयान की एब्स की याद आ रही होती है। दूसरी तरफ मोयान सिला के साथ बातें कर रहा होता है सोते हुए ना बहुत ज्यादा दूर मत चली जाना, नहीं तो मुझे आग लग जाएगी। सुबह ना थोड़ा टाइम से जाग जाना क्योंकि मुझे इतना ज्यादा सोने की आदत नहीं है। लेकिन सिला उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि ये महारानी तो घोड़े बेचकर सो गई होती है। तभी कुछ आदमियों को दिखाया जाता है जो सिला को किडनैप करने के लिए आए होते हैं। वो घर पर आते ही सिला को बेहोश करते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही मोयान को आग लगना शुरू हो जाती है और मोयान सिला को आवाजें दे रहा होता है। जैसे ही वो उसके बेडरूम में जाकर देखता है तो सिला वहाँ पर होती ही नहीं है। तुरंत ही उड़ते हुए सिला को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कुछ आदमी सिला को किडनैप कर अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। जैसे ही सिला की आंखें खुलती है तो वो शोर मचाने लग जाती है, तुम लोग कौन हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी मोयान सामने आ जाता है और उस गाड़ी को रोक लेता है। मोयान बारी बारी कर गाड़ी में से सभी लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देता है। जैसे ही वो सिला की तरफ देखता है तो वो गाड़ी के साथ लगकर नीचे बैठी हुई होती है और रोए जा रही होती है। मोयान सिला को बोलता है क्या हुआ है। सिला बोलती है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी फिक्र करते हो क्या अपनी, जो मुझे तुम हर बार बचाने के लिए आ जाते हो। मोयान बोलता है मैं अपने गॉड की फिक्र करता हूँ क्योंकि उसी ने ही तो मुझे ऑर्डर दिया है तुम्हें बचाने का। ये बात सुनकर सिला पहले तो हंसने लग जाती है, बाद में रोने लग जाती है और बोलती है कोई भी मुझे प्यार नहीं करता और ना ही ग्रैंडमा के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी है जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मोयान उसके साथ ही बैठ जाता है। सिला भी उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। इसके बाद दोनों ही मून को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। सिला बोलती है क्या हम उस मून के पास जा सकते हैं। मोयान बोलता हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद वो उसे अपने शोल्डर पर बैठने के लिए बोलता है और उसके बाद वो उसे उठाकर उड़ रहा होता है। सिला तो इस राइड को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद मोयान सिला को घर के अंदर लेकर आ जाता है। सिला जैसे ही उसके शोल्डर से नीचे उतरती
है तो उसके पाँव में तो मोच आ जाती है, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी। मोयान जल्दी से उसका पाँव अपनी गोद में रखता है और उसके पाँव को टच करते हुए उसकी बोन्स को हील कर रहा होता है। सिला तो उसकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार से देख रही होती है। इसी चक्कर में इन दोनों के लिप्स भी टच हो जाते हैं। मोयान उसे बोलता है, मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे लड़कियों से एलर्जी है। जिसके बाद सिला शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो दोबारा से मोयान के सामने ही आ जाती है। मोयान बोलता है, अब क्या हो गया तुम्हें? वो बोलती है, मुझे ना अकेले सोने से डर लग रहा है, अगर दोबारा फिर से किडनैपर्स आ गए तो मैं क्या करूँगी? मोयान बोलता, हाँ मैं भी ना बार बार जलना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक ही बेडरूम में सोने का फैसला कर लेते हैं। बीच में दोनों टेडी बियर्स रख लेते हैं। मोयान एक टेडी बियर को उठाता है और उसे बोलता है, मुझे पता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मेरे क्लोज आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सिला भी उस टेडी बियर को पकड़ लेती है और बोलती है, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का, मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर रहा करूंगी ताकि तुम्हें आग लग जाए। और इसी के साथ ही वो सोने की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी थंडरस्टॉर्म होता है। सिला भाग के मोयान को हक कर लेती है। मोयान पहले तो उसे डांट देता है और फिर बड़े प्यार से उसे टच करते हुए बोलता है, ठीक है सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो शेन के साथ उसी मास्कमैन के पास जाते हैं। लिली उस आदमी को मारते हुए बोल रही होती है, मैं तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन इन्वेस्ट कर चुकी हूँ और वो इसलिए नहीं ताकि मैं तुम्हारे इन बेकार के बहानों को सुन सकूं। अभी तक तुमसे एक छोटा सा काम भी क्यों नहीं हो पा रहा है? बोला, अगर 30% शेयर सिला के नाम पर हो गए ना फिर तो बात तो हम बड़ी आसानी से रास्ते से हट जाएंगे, इसलिए इस काम को हमें बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। जबकि वो मास्कमैन तो बड़े मजे से बैठा होता है और बोलता है कि पीछे ना कोई मैजिकल पावर है, नहीं तो वो मेरे लोगों से कभी भी बच नहीं सकती थी। लिली बोलती है, मैजिकल पावर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये सब कुछ तो फिजूल की बातें हैं, ये बस तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहाना बना रही हो ना। मास्कमैन बोलता है, ऐसा करते हैं उसे न बिल्कुल अकेला कर देते हैं। बोलती ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वो करो। नेक्स्ट सीन में सिला को दिखाया जाता है जो किचन में ही सो रही होती है। मोयान उसके पास गरम गरम खाना लेकर आ रहा होता है। सिला की आंखें जैसे ही खुलती है तो वो उसे बोलती है, मैं किचन में क्या कर रही हूँ? मोयान बोलता है, बेडरूम ना बहुत ही ज्यादा दूर है, अगर मैं तुम्हें वहीं पर सोता हुआ छोड़ देता तो मुझे तो आग लग जानी थी ना, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नीचे लेकर आ गया। के बाद वो खाना टेबल पर रख देता है। वो भी जल्दी से टेबल पर आ जाती है, खाना खाने लग जाती है। सिला जैसे ही खाने को टेस्ट करती है तो बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन खाने को टेस्ट करते ही वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मोयान को बोलती है, जब मैं 8 साल की थी ना तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद कभी भी किसी ने मुझे इतने प्यार से खाना बना कर ही नहीं दिया। ऐसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ना मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, दोबारा तुम्हें मैं कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मोयान बोलता, ठीक है इस बारे में ना हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना खाना खत्म कर लो। लेकिन तभी सिला के फोन पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। उसे बताया जाता है कि ग्रैंडमा की ना डेथ हो गई है। सिला जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है तो ग्रैंडमा को देखकर रोना शुरू कर देती है। लिली और शेन भी वहाँ पर ही होते हैं। अपनी ग्रैंडमा का हाथ पकड़कर रोने लग जाती है, प्लीज ग्रैंडमा आप जाग जाओ ना, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं होने दूंगी। लिली सिला का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे मालूम है ग्रैंडमा के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी कजन हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए तुम खुद को कभी भी अकेला मत समझना। सिला उससे अपना हाथ छुड़वाती है और उसे रूम से जाने के लिए बोल देती है। लिली बोलती है, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी की टेंशन है तो उसके बारे में हम दोनों बाद में बात करेंगे। लेकिन सिला उसे बोलती है, मेरा ख्याल है तुमने मेरी बात को सुना नहीं है, मैंने कहा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और तभी वहाँ पर मोयान भी उसके सामने आ जाता है और वो सब लोग डर के मारे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। सिला दोबारा से रोना शुरू कर देती है। सिला मोयान की तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज तुम मेरी ग्रैंडमा को जिंदा कर दो ना। लेकिन मोयान बोलता है, मैं मरे हुए लोगों को ना जिंदा नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद सिला बोलती है, ठीक है तो ऐसा करो मेरी ही जान ले लो, लेकिन तुम बदले में मेरी ग्रैंडमा की जान बचा लो। मोयान बोलता है, देखो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, किसी की जान लेने या देने का अधिकार मुझे बिल्कुल भी नहीं है। वो बोलती है, ठीक है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मोयान बाहर जाने लगता है तो उसे फील हो रहा होता है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं।
मोयान सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो इतने सालों में इतनी डेड बॉडीज देख चुका हूँ, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा इमोशनल नहीं हुआ। लगता है इसके साथ मेरे हार्ट का कनेक्शन हो रहा है। भी अचानक से उसे याद आता है कल तक तो ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक थी, ये ओल्ड लेडी इतनी जल्दी कैसे मर सकती है। तभी उसके आसपास से ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो सिला को बताता है किसी ने ना ग्रैंडमा को मारने की कोशिश की है। सिला भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, ऐसा कौन कर सकता है। सिला को पता चल चुका था ये सब कुछ लिली और शैन की हरकत है। बाद मोयान और सिला बाहर आ जाते हैं। मोयान उसे बोलता है मुझे पता है कि ग्रैंडमा को उन्हीं ने मारा है, लेकिन हमें उन दोनों के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने होंगे। बेशक ये काम मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। बोलती है ग्रैंडमा की हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी से शादी करूं जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे। ग्रैंडमा के जाने के बाद मैं उनकी ना इस आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। मोयान ग्रैंडमा की तरफ देखकर बोल रहा होता है ग्रैंडमा आप तो बहुत ही ज्यादा क्लेवर थी। नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडमा की फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। लिली वहाँ पर आकर सबसे पहले फ्लावर्स रखती है और उसके बाद सभी लोगों को बता रही होती है इन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी तो मैं ही हूँ। ग्रैंडमा के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियली तौर पर मेरी हो जाएगी। सिला भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है इन सब के बारे में ना हम बाद में बातें करेंगे। नान बोलता है बाद में बात करने की भला क्या ही जरूरत है, यहाँ पर सभी लोग हैं तो सभी के सामने बात करो ना। लोग मोयान की तरफ देखते हुए बोलते तुम बस सिला के बॉडीगार्ड हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मोयान बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, चलो ग्रैंडमा की विल ही देख लेते हैं। उसके बाद वो उन्हें ग्रैंडमा की विल के बारे में बताता है कि विल कहाँ पर पड़ी हुई है। लोग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रैंडमा का विल वहाँ पर आ जाती है। लिली बोलती है ये ग्रैंडमा की विल नहीं हो सकती, ये फेक है, इसीलिए इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। विल के मुताबिक सारी प्रॉपर्टी सिला को मिलने वाली थी। लिली बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है और वो उस विल को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मोयान उसे नीचे गिरा देता है। उसे आग लगा रहा होता है। लॉयर उस विल को पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि सारी प्रॉपर्टी सिला को ही मिलेगी, लेकिन सिला को सबसे पहले किसी के साथ शादी करनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये सारी प्रॉपर्टी चैरिटी कर दी जाएगी। सिला बोलती है थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ग्रैंडमा की इच्छा को जरूर पूरा करूंगी और मैंने तो किसी को ढूंढ भी लिया है जिसके साथ मुझे शादी करनी है। मोयान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। ग्रैंडमा की पोती तो कुछ ज्यादा ही चालाक और क्यूट है, मैं इसे अब और भी सालों तक इसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन सिला तो चुपचाप उसके सामने से गुजर जाती है। इनमें मोयान को दिखाया जाता है जो वेजिटेबल काट रहा होता है। सिला ने ग्रैंडमा की फोटो पकड़ी हुई होती है और उसे देखकर रो रही होती है। मोयान सिला को बोलता है तुमने सबके सामने ये क्यों कहा कि तुम किसी के साथ शादी करने जा रही हो और तुमने अपने लिए परफेक्ट मैन को ढूंढ लिया है। सिला बोलती हाँ मैंने ये सब कहा था, लेकिन सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वो बोलता है लेकिन तुमने मुझे बताया था कि ग्रैंडमा चाहती है कि तुम किसी के साथ शादी कर लो, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारी केयर कर सके। बेशक वो तुमसे उम्र में बड़ा हो मुझे लगता है, पर तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। सिला बोलती हाँ मैंने ये सब कुछ बोला था, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो। मोयान बोलता है मैं ना बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि मैं ही वो आदमी हूँ जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है, और वैसे भी मैं तुमसे एज में भी बड़ा हूँ और मुझे तो जादू भी आता है। ये बोलकर वो अपने आसपास चीजों को लहरा रहा होता है। अब बोलती है ये सब कुछ तो मैंने ऐसे ही कहा था, और तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। तुम्हारे साथ सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम बस मेरे बॉडीगार्ड हो, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये बोल करके वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मोयान को भी सिला पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में सिला अपने बेडरूम में आ जाती है। ग्रैंडमा की फोटो को पकड़कर रोना शुरू कर देती है। उसे मोयान के साथ स्पेंड किए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। याद आता है जब उन दोनों के बीच में पहली बार किस हुआ था, तो वो जल्दी से घबरा कर रूम में चली गई थी। सिला के फोन पर ग्रैंडमा की कॉल आती है। ग्रैंडमा ने उसे बोला था प्लीज तुम मोयान के साथ शादी कर लो, क्योंकि सिर्फ एक वही आदमी है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए सिला वापिस से फिर से मोयान के पास आ गई थी। वो उसे बोलती है कि मैं अकेले नहीं सो सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। ऐसे कर कर उसे सारे पल याद आ रहे होते हैं। वो रोते रोते ग्रैंडमा से बोल रही होती है ग्रैंडमा मैं आपकी सारी बातों को पूरा करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे मोयान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। दूसरी तरफ हमें मोयान को दिखाया जाता है जो कि दरवाजे के बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो सिला से दूर नहीं रह सकता था।
उसी तरफ लिली उसी मास्कमैन के पास जाती है और बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रैंडमा की विल के बारे में हमें ही नहीं पता और उस बॉडी गार्ड को पता था। बोलता है इस बात से तो मैं भी बहुत ही ज्यादा हैरान था। मैन बोलता है वो हेवनली क्रिएचर है। लिली बोलती है क्या तुमने ये कहा कि वो हेवनली क्रिएचर है? वो तो आम सा नजर आने वाला आदमी है, भला वो हेवनली क्रिएचर कैसे हो सकता है? वो मास्कमैन बोलता है लगता है ग्रैंडमा की ख्वाहिश को मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना मास्क उतारता है और बोलता है सिला के साथ ना मैं ही शादी करूंगा। नेक्स्ट सीन में फू नाम के बंदे को दिखाया जाता है जो सिला से ब्लाइंड डेट करने के लिए आता है। मोयान भी वहीं पर होता है। मोयान उस लड़के को देखकर बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा है। जिससे फू बोलता है मैं तो अब्रोड से पढ़ा हूँ और चाइना अभी कुछ टाइम पहले ही वापस आया हूँ, हो सकता है रेंडमली तुमने मुझे कहीं पर देख लिया हो। मोयान बोलता है मेरी नजर ना कभी धोखा नहीं खा सकती। बोलती अरे तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गए हो, चलो तुम जाकर साइड में बैठो। उससे फू बोलता है लगता है मैंने ना आपके बॉडीगार्ड को नाराज कर दिया है। बोलती है इसे छोड़ो, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। उसके बाद मोयान गुस्से से साइड में जाकर बैठ जाता है। सिला फू के साथ बातें कर रही होती है। फू भी सिला के साथ अच्छे से बातें कर रहा होता है। वो दोनों स्माइल कर रहे थे, जबकि मोयान को तो उन दोनों को साथ में देखकर जेलसी हो रही होती है। फू के वहाँ से जाने के बाद मोयान सिला के पास आकर बैठता है और उसे बोलता है मुझे इस लड़के के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लगते। सिला बोलती है क्या खराबी है उसमें, वो अच्छा खासा डैशिंग नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें उसे जेलसी फील कर रहे हो। मोयान बोलता है अरे मैं क्यों जेलस फील करने लगा, भला मैं तो हेवनली क्रिएचर हूँ और मैं तो आसमान में बहुत खूबसूरत लड़कियों को देख चुका हूँ। वो बोलती ठीक है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसी के साथ शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। सिला के फोन पर ना फू की कॉल आ जाती है। फू से बोलता है कल हमारे स्टूडेंट्स की रियूनियन पार्टी है, क्या तुम वहाँ पर आओगी? सिला बोलती हाँ क्यों नहीं, मैं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सिला मोयान को अपने कपड़े दिखाते हुए बोल रही होती है मैं रियूनियन पार्टी में कौन से वाला ड्रेस पहनूं? मोयान बोलता है जो मर्जी पहनो, मुझे भला इस बात से क्या फर्क पड़ता है। के बाद सिला सबसे ज्यादा क्यूट वाला ड्रेस निकाल लेती है कि फिर तो मैं यही वाला ड्रेस पहनूंगी। बाद वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और अपने आप को उस ड्रेस में देख रही होती है। मोयान बोलता है ये ड्रेस ना तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अब बोलती हाँ तुम्हें तो बड़ा पता है लड़कियों के चॉइस के बारे में, फिर तुम्हें बता दो ना मुझ पर कैसा ड्रेस सूट करेगा। मोयान चुटकी बजाता है जिसके बाद हवा में एक प्यारा सा ड्रेस लहरा रहा होता है। सिला बोलती वाओ ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और ब्रांडेड ड्रेस है, ये तो लिमिटेड एडिशन का है ना। मोयान बोलता है अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो तुम ये रेड वाला भी ट्राई कर सकती हो। आपको तो वो ड्रेस भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है। इसके बाद वो उसे एक ब्लैक कलर का ड्रेस दिखाता है। सिला बोलती है वाओ ये सारे ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, पार्टी में ना मुझसे ज्यादा प्यारा और कोई भी नहीं लगेगा। बाद वो जल्दी से ड्रेसेस को पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। खान बोलता है ये लड़की ना मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रैप करती है। बाद सिला तैयार होकर आती है और मोयान के सामने घूम रही होती है। सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसके बाद वो मोयान को बोलती है जाओ जल्दी से तुम भी तैयार होकर आ जाओ। मोयान भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आ जाता है। सिला उसे बोलती है तुम तो। मोयान बोलता हाँ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ। सिला बोलती है तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो ना, इतना ज्यादा तैयार होने की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में सिला और मोयान दोनों पार्टी में जाते हैं। फू भी वहाँ पर सामने ही खड़ा होता है। वो आते ही सिला का हाथ पकड़ता है, लेकिन सिला उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है। फू से बताता है मैं ना काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सिला बोलती है इट्स ओके और थैंक यू सो मच। के बाद वो मोयान के साथ अंदर चली जाती है। फिर फू बोलता है तुम्हें मोयान को यहाँ पर लाने की ना कोई जरूरत नहीं थी, ये तो बस तुम्हारा बॉडीगार्ड है ना। सिला बोलती नहीं ये मेरे साथ ही रहेगा। पार्टी में सभी लोग सिला को देखकर बोल रहे होते हैं वाओ सिला तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, और देखो जरा इसका बॉयफ्रेंड तो कितना ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर फू सभी को बताता है ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि इसका बॉडीगार्ड है। मोयान को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सिला के बेडरूम का दिखाया जाता है। सिला ने पार्टी में बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो मोयान के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। मोयान उसे बोलता है मुझसे दूर रहो, तुम्हें मालूम है ना अगर तुमने मुझे टच किया तो मुझे आग लग जाएगी।
वो बोलती है ठीक है, मैं भी ना तुम्हें आग लगवाना चाहती हूँ, और वो बार बार उसे टच कर रही होती है। मोयान बोलता है तुम्हें आखिरकार मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरी स्किन को खराब नहीं कर सकती हो क्योंकि मैंने अपनी स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है। सिला बोलती है तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, इसलिए मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। के बाद वो उसका कॉलर पकड़कर उसकी चिक्स पर किस भी कर लेती है। मोयान की चिक्स तो जलना शुरू हो जाती है। मोयान उसे डांटता है। तरफ हमें फू को दिखाया जाता है। लिली उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। आखिरकार तुम मेरा काम कब करोगे? मिस्टर फू बोलता है मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं अपने तरीके से अपना काम करता हूँ और मुझे पता है कि मोयान कौन है, वो भी ऑलमोस्ट मुझे जान ही चुका है। सीन में सिला और मोयान को दिखाया जाता है जो सिविल ब्यूरो में जाते हैं शादी करने के लिए। सिला मोयान से बोल रही होती है आज मैं ग्रैंडमा की लास्ट विश को पूरा कर दूंगी, लेकिन दरवाजे के बाहर ही सिला को एक लड़की मिलती है जिसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो सिला को बोलती है क्या आप मुझे वॉशरूम तक लेके जा सकती हैं? सिला उसे पकड़ती है और उसे वॉशरूम में ले जा रही होती है, जबकि मोयान तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी मोयान को आग लगना स्टार्ट हो जाती है और उसे पता था कि सिला किसी प्रॉब्लम में है। इधर हमें मार्क्समैन यानी कि फू को दिखाया जाता है जो मोयान के साथ फाइटिंग करने के लिए आता है। मोयान बेचारे को तो पहले ही आग लग गई होती है क्योंकि सिला उसे बहुत ही ज्यादा दूर थी। मोयान इसी हालत में उन लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी वो खुद भी उसके सामने आ जाता है। वो उसे देख के बोलता है मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। मोयान बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम कौन हो? फू ने तो अपने चेहरे के ऊपर मास्क पहन रखा होता है। फू बोलता है मेरे पेरेंट्स की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी। मोयान बोलता है मुझे याद नहीं है। फू बोलता है तुम हजारों सालों से जिंदा हो, तुमने पता नहीं कितनी ही लोगों को मारा होगा, इसलिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे याद होंगे, लेकिन जब मैं तुम्हें मार दूंगा ना तब तुम्हें सब कुछ खुद याद आ जाएगा। और मुझे मालूम है कि सिला अगर तुमसे दूर रहेगी तो तुम्हारी पावर स्लो हो जाएगी। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। मोयान बोलता है मुझे बताओ कि तुम कौन हो? वो बोलता है ये बात तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चल पाएगी, और वो उसे बहुत ही ज्यादा मारता है, चाकू से उसके ऊपर वार करता है और उसके बाद अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। तरफ सिला को दिखाया जाता है। लिली उसे एक डस्टबिन में बंद कर वहाँ से लेकर जा रही होती है। सिला को याद आता है ये सब कुछ कैसे हुआ। वो लड़की उसे वॉशरूम में लेकर आई थी, फिर उसने उसे बेहोश कर दिया था। सिला तुरंत उठती है। वो लड़की उसे चाकू के साथ मारने लगती है, लेकिन सिला की रिंग्स में से कुछ एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से वो लड़की खुद ही बेहोश हो जाती है। सिला भागते भागते मोयान को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे रोड के ऊपर मोयान गिरा हुआ नजर आता है। मोयान को आग भी लग गई होती है। मोयान के आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे और साथ ही एम्बुलेंस को भी बुला लिया जाता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। सिला भागते हुए मोयान के पास आती है और उसे बचा लेती है। मोयान उसे बोलता है आज तो मेरे लिए मुझे बचाने के लिए आई हो या फिर अपने लिए? सिला तो स्माइल करने लग जाती है। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। लेकिन मोयान तो बेहोश हो जाता है। एक सीन में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। सिला मोयान को देखकर रो रही होती है। मैंने अपनी ग्रैंडमा को भी खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मोयान बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बेशक हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश भी हो जाए। तभी वहाँ पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो सिला से बहुत ही ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हैं। वो सिला से बोलते हैं आपने अपनी ग्रैंडमा को जानबूझकर मारा है ना ताकि सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो सके? मोयान उन्हें बोलता है आप लोगों के पास ना किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए आप लोग हमें ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो। और वो सिला को लेकर वहाँ से चला जाता है। एक्सीन में सिला और मोयान प्रॉपर्टी के पेपर सबमिट करवाने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं। वो उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी लिली भी वहाँ पर आ जाती है। उसने अपने कानों में ना ईयरबड्स लगा रखे होते हैं। वो मिस्टर फू के साथ कनेक्टेड होते हैं। मिस्टर फू उसे गाइड कर रहा होता है। लिली वैसे ही जवाब दे रही होती है। तो उसे बोलती है तुम मेरे पेपर्स को ना नोटराइज नहीं करवा सकती हो। सिला बोलती है तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? लिली बोलते है ग्रैंडमा की विल के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होने वाली है, लेकिन किसको मालूम कि ग्रैंडमा की विल रियल है या फेक है, क्योंकि ग्रैंडमा के मरने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की थी, लेकिन ग्रैंडमा ने किसी को भी अपनी विल के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही बताया था। मोयान बोलता सिर्फ सिला ही ग्रैंडमा का ध्यान रख रही थी और वही ग्रैंडमा की वेल विशर थी, इसलिए उन्होंने
सिर्फ इसी को ही अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। लिली बोलती है तुम ना बस एक बॉडीगार्ड हो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस मैटर में बोलने का। मोयान बोलता है नहीं, मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं बल्कि इसका पति भी हूँ। सिला तो खुद भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। मोयान बोलता आगे से ना मुझे सिर्फ इसका बॉडीगार्ड समझने की ना भूल मत करना। सिला तुम्हारी इन फेक ट्रिक्स में ना बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली कि अब मैं खुद उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लिली बोलती है इसे बोलो कि हमारे मैटर से दूर रहे, भले ही ये तुम्हारा पति क्यों ना हो। तीन फैमिली को बर्बाद कर दूंगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी ना चैरिटी में चली जाएगी। सिला बोलती है हमें इसकी बात ना मान लेनी चाहिए। मोयान बोलता है तुम ना मेरे ऊपर भरोसा रखो। इसके बाद मोयान सिला के साथ घर पर आ जाता है। उसे ब्लड की वोमिट हो रही होती है। को तो उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होती है। तुम्हें क्या हो गया है? मोयान बोलता है उस मास्क मैन ने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया। इतने सालों में मैं कभी भी इस तरीके से बीमार नहीं हुआ था। इसके बाद मोयान सिला के सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी रख देता है। उसे बोलता है हजारों सालों में मैंने ये सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है। इसे अभी शीन फैमिली की मार्केट वैल्यू ना डाउन हो रही है कि अभी हम ना कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। ये सारे पैसे ना शीन फैमिली पर इन्वेस्ट करने होंगे। सिला बोलती है मैं ये पैसे ना बिल्कुल भी नहीं लूंगी क्योंकि तुम पहले ही मेरी और मेरी फैमिली के लिए ना बहुत ज्यादा कुछ कर चुके हो। बोलता है लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ फू को दिखाया जाता है। उसे मोयान की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है। वो बोलता है मैं मोयान को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा था ना वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि मेरे थोड़े से अटैक से मैंने उसे घायल कर दिया है। के बाद हमें लिली को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी असिस्टेंट बताती है शीन फैमिली के बिजनेस में ना कुछ चेंजेस आए हैं। ये बात सुनते ही वो स्माइल करने लग जाती है और बोलती है हाँ मुझे पता है कि उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो रही है और वो लोग बहुत ही जल्दी रोड पर आने वाले हैं। लेकिन असिस्टेंट बताती है नहीं, उनकी मार्केट वैल्यू तो आसमान को छू रही है। उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट भी की है। देख कर लिली तो हैरान हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ वो को भी इन सारी बातों के बारे में पता चल गया होता है। वो भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है मैं उस मोयान के हाथों से कभी नहीं हारूंगा। मैं इतने सालों से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सिला ऑफिस में जाती है तो सभी लोगों से चेयरमैन कह के ऑफिस में वेलकम करते हैं। मोयान भी सिला के साथ ही होता है। सिला सब लोगों को बैठने के लिए बोलती है। जैसे ही लिली बैठने लगती है तो सिला बोलती है बहन मैंने तुम्हें बैठने के लिए नहीं बोला, तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो ग्रैंडमा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और मैं तुम्हें खाली हाथ यहाँ से नहीं निकालना चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने मैनेजर को बोल दिया इसे 5 मिलियन दे दो, लेकिन दोबारा ये मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आनी चाहिए। लिली बोलती है क्या तुमने मुझे भिखारी समझ लिया है जो थोड़ी सी चिल्लर देकर मुझे कंपनी से निकाल रही हो। सिला बोलती है ये सब कुछ भी ना मैं ग्रैंडमा की वजह से कर रही हूँ। अगर मैं होती ना तुम्हें 1 मिलियन भी ना देती। और वैसे भी अभी मुझे ये भी पता करना है कि ग्रैंडमा की अचानक से डेथ कैसे हो गई थी, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो भी वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। इसके बाद सिला अकेले खड़ी हुई होती है। मोयान उसके पास आ जाता है। सिला उसे शुक्रिया अदा करती है, इतने सालों से तुमने मेरी और मेरी फैमिली की बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। मैं तुम्हारा कर्ज ना कभी भी नहीं उतार सकती। इसके बाद ये दोनों ग्रेवयार्ड पर जाते हैं। सिला ग्रैंडमा की ग्रेव के पास बैठकर रो रही होती है और बोलती है आपने मेरे लिए मोयान को गिफ्ट के तौर पर छोड़ा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म करूं। मैं नहीं चाहती कि मैं मोयान को यूज करूं। सिला ये बातें करते हुए जोर जोर से रोई जा रही होती है। तभी मोयान भी उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। अभी हमें मिस्टर फू को दिखाया जाता है। सिला उन्हें बताती है ये मेरी ग्रैंडमा की ग्रेव है। मिस्टर फू बोलते हैं सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं आपको अपनी एंगेजमेंट का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया था। एक्चुअली मैं एंगेजमेंट कर रहा हूँ और आपको मेरी एंगेजमेंट पार्टी में जरूर आना है और अपने पति को भी लेकर आना। नेक्स्ट सीन में एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू एक लड़की के साथ खड़े होते हैं और मोयान और सिला उन दोनों को कांग्रेचुलेशन करते हैं। सिला उस लड़की को देखते ही बोलती है मुझे लगता है मैंने आपको कहीं पहले देखा है। वो लड़की बोलती है नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए साइड में आ सकती हैं? मोयान भी उसे हाँ का इशारा कर देता है। सिला उस लड़की के साथ एक साइड में चली जाती है। मिस्टर फू बोलते हैं आप यहाँ पर बोर हो जाएंगे, चलो हम दोनों एक गेम खेलने चलते हैं। बाद मोयान भी मिस्टर फू के साथ चला जाता है। उसके बाद वो मोयान के साथ एक गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है आपको पता है ये गेम खेलने के लिए मैंने बहुत सालों तक इंतजार किया है।
मोयान फू से बोलता है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? वो बोलता है, हाँ पहले से नहीं बल्कि अपने बचपन से मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी। मोयान तो बड़े मजे से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो बताता है, मेरी फैमिली ने शीन फैमिली के खिलाफ धोखा किया था, इसलिए तुम वहाँ पर आ गए थे और तुमने मेरी आंखों के सामने ही मेरे मॉम डैड को मार दिया था। फ्लैट में दिखाया भी जाता है, वो अपने पेरेंट्स के पास बैठकर रो रहा होता है और वहाँ पर मोयान भी होता है। मोयान उसे बोलता है, मैं नशीन फैमिली का गार्डियन हूँ और अगर किसी ने भी उन्हें तंग करने की कोशिश की ना तो उसका यही अंजाम होगा जो कि तुम्हारे पेरेंट्स का हुआ था। ये सुनकर फू तो हंसने लग जाता है। उसके बाद से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बन गया था, पहला ये कि शीन फैमिली को बर्बाद कर दूं और दूसरा तुम्हारा मर्डर कर दूं। इसके लिए ना बहुत सालों से मैंने तपस्या की है और आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब मुझ में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि मैं तुम्हें मार सकूं। खान बोलता है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अनलकी हो क्योंकि तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। तब वो बोलता है, मैं ऐसा कर नहीं सकता, बल्कि मैं तो करने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी पावर्स तो तुमसे बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी है। दूसरी तरफ सिला को दिखाया जाता है, वो लड़की सिला से बातें करते करते उसे काफी ज्यादा दूर ले जाती है। इसी वजह से मोयान को आग लगना स्टार्ट हो जाती है। सिला उस लड़की को बोलते, तुम मुझे ना दूर लेकर आ गई हो, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन वो लड़की उसे अपना निशान दिखाते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें याद आई? एक्चुअली में ये वही लड़की थी जो सिला को डस्टबिन में डालकर लेकर जा रही थी। सिला बोलती है, मुझे जाने दो, मोयान प्रॉब्लम में होगा, लेकिन वो उसे बेहोश कर नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ हमें मोयान को दिखाया जाता है, फू ने उसे बांध कर बिठा रखा होता है और बोलता है, हेवनली क्रीचर को कोई भी मार नहीं सकता जब तक वो खुद ना मरना चाहे। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें जिंदा रहना है या फिर मरना है। अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं उसे मार दूंगा। मोयान बोलता है, तुम मेरी जान ले लो लेकिन सिला को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसकी तरफ एक चाकू बढ़ा देता है और बोलता है, ठीक है तो ये शुभ काम तुम अपने हाथों से ही कर लो। दूसरी तरफ वो लड़की सिला के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आ जाती है और उसे सिग्नेचर करने के लिए बोलती है। सिला बोलती है, मोयान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लड़की बोलती है, जैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर तुम हमारे नाम पर कर दोगे उसके बाद तुम और मोयान अपनी जिंदगी आराम से गुजारना। दूसरी तरफ मोयान चाकू से अपने आप को मार लेता है। इधर सिला भी ग्रैंडमा को सॉरी बोलते हुए उन पेपर्स के ऊपर साइन कर देती है। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। मोयान की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है। सिला जल्दी से उसके पास आती है, वो उसे अपनी गोद में पकड़ लेती है और बोलती है, मोयान मैं तुम्हें ना कुछ भी नहीं होने दूंगी। मोयान बोलता, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया था। मुझे पता है मुझे लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन क्या हम लास्ट टाइम किस कर सकते हैं? उसके बाद दोनों किस करने लग जाते हैं। मोयान को सब कुछ याद आ रहा था। 2 साल पहले वो किसी जगह का लोड हुआ करता था और वहाँ पर सब लोग ही उसे वेलकम करते हैं। मोयान एक आंटी के पीछे जाता है और बोलता है, मेरी बीवी मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आई? सबसे पहले मुझे वेलकम वही बोलेगी। आंटी बोलती है, तुम्हें इस बात का नहीं पता, वो तो 5 साल पहले ही तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। जिसके बाद मोयान उसकी ग्रेव पर जाता है और जोर जोर से रोकर चिल्लाने लग जाता है। तभी आंटी मोयान को एक पेंडेंट देते हुए बोलती है, ये तुम्हारी बीवी ने ना तुम्हारे लिए छोड़ा था और उसने कहा था जब तक ये पेंडेंट तुम्हारे पास रहेगा हम दोनों कभी भी जुदा नहीं हो पाएंगे। मोयान बोलता, ठीक है तो मैं अपनी बीवी का हजारों सालों तक इंतजार करूंगा और वो उसी तलवार से अपना भी मर्डर कर लेता है। प्रेजेंट में मोयान सिला को बोलता है, तुम मेरी वाइफ थी और 2000 साल पहले मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को खत्म किया था। अब से हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहा करूँगा। तभी उन दोनों की पावर्स वापस आना स्टार्ट हो जाती है। मोयान के हाथ पे वो पेंडेंट भी आ जाता है। इधर फू के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि सारी जगह पर टाइम बम लगा रहे होते हैं और बाहर फू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और लिली को बोल रहा होता है, फाइनली मैंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अचानक से फू की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर स्पिरिचुअल पावर ने काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मोयान बाहर आ जाता है। सिला की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, वो नीचे गिर जाती है। मोयान बोलते, सिला मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। सिला के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। मोयान बोलते, चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन सिला बोलती है, नहीं शायद इस जन्म में हमारा मिलना नहीं लिखा हुआ है, हम दोनों किसी और जन्म में मिलेंगे। और यहीं पर सिला की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ सिला को भी दिखाया जाता है। मोयान उसके पास से गायब हो चुका होता है। वो अकेले बैठकर रो रही होती है। वाशिन फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ऑर्फन हाउस को दे दी जाती है। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए नई जगह मिल गई होती है। इसके बाद हमें सिला को दिखाया जाता है जो काफी सालों के बाद मोयान की ग्रेव पर आई होती है। तभी वो
कोई पीछे से आकर बोलता है, मैं आपको शुक्रिया बोलने के लिए आया हूँ। और उस लड़की ने अम्ब्रेला पकड़ रखा होता है। शीला को उसकी आवाज काफी ज्यादा पहचानी लग रही होती है। शीला जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पास तो मोयान खड़ा होता है। मोयान बोलता है, मैं बीना ऑर्फन हाउस के बच्चों में से एक हूँ। आपका ये पेंडेंट आपको वापस करने के लिए आया हूँ। शीला तो उसे देखते ही कसकर उसे हक कर लेती है और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।